तो आप जानते हैं सब लोग, है ना। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, RCT के थ्रू कृषि उद्यमी का कोर्स कर रहे हैं। और इसी के साथ ये जो हमारा ये काम है, ये आज का वॉलंटियरली है, ये मैं आज कर रहा हूँ आपके बीच में। आप जैसे देख रहे हो इसमें क्या बात है, टीबी की, और इसमें मेरी फोटो भी लगी होगी, और क्या लिखा है, टीबी चैंपियन। तो मैं एज अ टीबी चैंपियन काम करता हूँ स्टेट के लिए, हिमाचल गवर्नमेंट के लिए, NTP के लिए, ठीक है। NTP क्या है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम। इसके लिए मैं वॉलंटियरली काम करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, स्व इच्छा से, कभी किसी से पैसे नहीं लिए इस काम के लिए, और अपने मर्जी से काम करता हूँ 2018 से। और इसमें हम क्या करते हैं, टीबी के साथ जुड़े लोगों जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, है ना, बीमारी से लड़ने के लिए उनकी मदद करते हैं, और साथ में समाज में टीबी के प्रति प्रचार करते हैं, लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करते हैं, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों ने टीबी के बारे में सुना है? सबने सुना? हाथ खड़े करो। सबने सुना? चलो बताओ कोई एक दो बंदा की टीबी क्या होता है। वैसे ही बैठ के खून भी निकलता है कभी। चलो और कोई बता सकता है? बताओ, सबने तो सुन रखा भी है, सभी तो बोलते हैं कि ना सुन रखा। बाकी सुन रखा है, इसका 6 महीने का कोर्स होता है, ये भी सुना है। अच्छा, ठीक है, भी होता है, भी होता है, और किसी को ज़्यादा तो जिस हिसाब से लक्षण होते होंगे फ्री इलाज, आशा वर्कर भी गाइडेंस करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है। बाकी इसमें तो हम देख ही रहे हैं, ऐसे फ्री लिखे हैं। चलो ठीक है। तो आपको पता है कि टीबी क्या होता है, गांव में किसी का, आप में से किसी को हुआ है या किसी की फैमिली में हुआ है? आपकी फैमिली में हुआ है, ठीक है। किसको? सास को था, ठीक है। हफ्ते में एक बार कोर्स तोड़ दिया उन्होंने, पूरा किया था, बार बार होती है, एक बार ही होता है। और कोई बीमारी तो नहीं? चलो, और किसी की फैमिली में तो नहीं है? और किसी की फैमिली में था? मेरे को था खुद को। अच्छा, अब तो ठीक है। अब ठीक है। हाँ, उसके बाद सर्जरी भी, उसके बाद ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। कौन सा टीबी? टीबी कौन सा? अब वो तो मेरे को उतना ध्यान नहीं, उसमें हाल बहुत खराब थे तो उतना ध्यान नहीं। वो पेट वाला वैसे तो सबको है, पर वो उससे बाहर थे क्लिनिक से। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आपको मैक्सिमम को तो पता ही होगा, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ी जागरूकता कर देते हैं। टीबी 2 किस्म का होता है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी टीबी किसे कहते हैं? फेफड़ों का। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी किसे कहते हैं? जो शरीर के किसी और अंग में हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अगर किसी को टीबी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जांच करवानी चाहिए, जांच करवानी चाहिए, और डॉक्टर की सलाह से जांच करवानी चाहिए, जो परहेज है वो करना चाहिए। और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमने मतलब उनको अलग रखना चाहिए, बर्तन अलग रखने चाहिए, कपड़े अलग रखने चाहिए, है ना। साफ सफाई, उनके कमरे में नहीं जाना चाहिए, उनको अलग कमरे में रखना चाहिए। जब जाएंगे उनके कमरे में सर तो थोड़ा मर जाएगा। अगर फैन हो जाती है कैसे बताओ? अगर जिनको अलग रखेंगे उनका अलग ही, तो फिर तो वो उससे मतलब तो ज्यादा ही बीमार हो। फिर तो वैसे रहेगा, वैसे टेंशन भी बढ़ेगी, उससे व्यवहार उनको भी नहीं महसूस नहीं हो कि मुझे टीबी है और फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। ठीक है, ये अपने आप ध्यान रखना चाहिए। अपने आप में लोगों खुद जाने। चलो ठीक है। और आप क्या बोलते हैं? हमने कल ही बोले थे। आप क्या बोलते हैं? कपड़े में से तुमसे अलग रखें, पर ये सबके साथ जितना उनको साथ रहोगे उतना घुल मिल के उतना ही हो सकता है पेशेंट और सही हो जाए, रिकवर हो जाए जल्दी। अच्छा, टीबी फैलता कैसे बताएगा तुम? टीबी का जूठे से और कपड़े खांसने से, उसके बर्तन में थोड़ा साफ रहे, मक्खी बैठी तो कहीं कहीं जाएगी, ठीक है। और बताओ, और बताओ।
चलो ठीक है, चलो आप बैठे। वो होता है ना उसके लिए थोड़ा बहुत कैसे कैसे ऐसे ना वो होता है ना टीवी वाला उसके लिए उसके बाद जो गाढ़ा ना जाए ताकि मक्खी नहीं बैठे बंद वाला बलगम के लिए बलगम के लिए चलिए ठीक है। और टीवी फैलने का मतलब, अच्छा चलिए, आपने अभी बर्तन अलग करने हैं, मुझे कपड़े अलग करने हैं, है ना, ये चीज़ है। पर आप एक चीज़ सोच के चलो, अभी आप लोगों में से अगर किसी को हो जाए, अभी आप इकट्ठे बैठे हैं शरीर के लिए खाने के लिए, आप में से किसी को हो जाए और आपके बर्तन भांडे में अलग कर दूँ, आपके कपड़े अलग कर दूँ, कमरे में तो आप रखे ही रखते हैं, वो रखते ही रखते हैं अभी कमरे में तो अलग करते ही करते हैं। टेंशन हो जाएगी हो जाएगी ना, अगर हम आप उसको टेंशन ज्यादा हो वो छोड़ देंगे ना जाएंगे ना आप, जाएंगे अलग हो जाएंगे ना आप। अगर आपके साथ में ये भेदभाव कर दूँ कि आपको टीवी हो घर आपको अलग कमरे में रख दूँ, आपके कपड़े भी अलग कर दूँ, आपके बर्तन भांडे भी अलग कर दूँ, है ना, तो कैसा महसूस होएगा? बुरा लगेगा। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि समाज में आज भी टीवी के प्रति लोगों में डर है, भेदभाव है। वो क्यों है? अधूरी जानकारी की वजह से, क्योंकि जानकारी ही नहीं आप तक उचित पहुंचती है ना। टीवी किसी को भी हो सकता है। क्या 27 तो अधिक हो जाता है, 22-27 से ऊपर हो जाता है तो फिर ये साल होता है। तो हम सब के अंदर तो टीवी होता ही है, हर बंदे के अंदर कीटाणु सब में है, अमीर गरीब किसी को भी हो सकता है। लेकिन पुराने ज़माने में ये था कि टीबी किसी को हो जाए तो उसको गांव से ही बाहर कर देते थे है ना, उसके बर्तन भांडे उससे मिलना जुलना सब बंद कर देते थे, क्योंकि उस टाइम ट्रीटमेंट नहीं था। ठीक है, अब ट्रीटमेंट है, अब टेस्ट है, अब दवाइयाँ हैं, अब बातचीत है, अब समझाने वाले भी हैं, सब कुछ है। लेकिन वो डर जो उस टाइम था ना, वो आज भी वैसे का वैसे ही है। जो टीबी के प्रति भेदभाव है वो आज भी है ही है। तो वो क्यों रहता है? क्योंकि हमारे को टीबी की जानकारी पूरी नहीं है, तो वो जानकारी हम देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टीबी दो किस्म का होता है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी होगा फेफड़े का, एक्स्ट्रा पल्मोनरी होगा शरीर के किसी और अंग का। अब इन दोनों में से फैलता कौन सा है, बताएगा कोई? वो जो फेफड़े से जो खांसते हुए फेफड़े का ही फैलेगा, है ना। जो फेफड़े वाला है वो ही फैलेगा, जो शरीर के किसी और अंग में हुआ है वो नहीं फैलता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को हमने पता करने के आस पड़ोस में अगर किसी को टीबी हुआ है तो कौन सा है, पल्मोनरी के एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अगर पल्मोनरी है तो थोड़ी प्रिकॉशन रखने की जरूरत है कुछ दिन तक, और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है शरीर के और अंग में हुआ है तो हमारे को प्रिकॉशन रखने की ज़्यादा जरूरत, भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फैलता नहीं है। ठीक है। अब आपने सुना होगा कि टीबी की स्टेजें होती हैं, सुनी है? कितनी स्टेज होती है? 4। कौन कौन सी? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो होगा आपका जो आपके इसमें पड़ा होता है इनएक्टिव टीबी होता है वो ना, मतलब आपके शरीर में कीटाणु तो होगा, लेटेंट टीबी बोलते हैं उसको। लेटेंट टीबी क्या है कि आपके शरीर में कीटाणु तो पड़ा है लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ है, वो भी पड़ा है। दूसरा कौन सा है? एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी में क्या होता है कि आपके शरीर में लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं कि अब आपको टीबी हो गया। दूसरा कौन सा है? एमडीआर। एमडीआर क्या है? जो नॉर्मल टीबी से थोड़ा सा ऊपर यानी कि स्टेज बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसमें क्या होता है कि आपका कोर्स थोड़ा बढ़ जाता है, दवाइयाँ भी बढ़ जाती है, आपको तकलीफ भी थोड़ी होती है ना, और कुछ दवाइयाँ जो है वो आप पे काम नहीं करती, इसलिए दवाइयाँ बढ़ाई जाती हैं। फिर होता है एमडीआर। एमडीआर के बाद होता है टीडीआर, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसमें भी आपकी स्टेज और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, 3rd स्टेज और हो जाती है, और दवाइयाँ बहुत ज़्यादा आपको देते हैं, टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है दवाइयों का। ठीक है, टाइम पीरियड आपका बढ़ जाता है। फिर आती है एक्सटीआर। एक्सटीआर है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये बहुत खतरनाक स्टेज होती है, 4th स्टेज। इसमें व्यक्ति को बचाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब दवाइयाँ आ चुकी हैं। और जो एक्सटीआर समय की जो टीबी है, जो एक्सटीआर टीबी है, उसका जो दवाइयाँ हैं वो इतनी खतरनाक होती है कि मतलब बंदा सहन नहीं कर पाता, और अगर ठीक हो भी जाता है तो उसकी जो सिम्टम है ना, एमडीआर के भी, एमडीआर, एक्सटीआर, टीडीआर, तीनों की दवाइयाँ इतनी खतरनाक है कि इसके जो
वो दिखते हैं ना दवाइयों के वो क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट्स, वो कई कई सालों तक दिखते हैं कि व्यक्ति को सूंघना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाता है, स्किन काली हो जाती है, पाँव के नीचे झुंझुनाहट होती है, सूंघना बंद हो जाता है ना, फिर दिमाग की असर हो जाता है, बंदा मेंटली ढंग से नहीं रह पाता, और जब दवाइयों का ट्रीटमेंट चलता है उस दौरान बंदों को आत्महत्या करने के लिए वो आती है, मन होता आता है, वो कब XDR MDR में, हाँ ठीक है। तो ये स्टेजेस है हमारी, और ये हमारी दवाई। उसके बाद आपको अभी हमने बताया कि पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब आप ये मेरे को बताओ कि अगर मेरा टीबी है, मेरा टीबी का इलाज चल रहा है, भाई साहब ने कहा कि 6 महीने चलता है, मेरा 6 महीने इलाज चल रहा है, तो क्या मुझे 6 महीने मेरे से दूर रहना चाहिए, या मुझसे 6 महीने मेरे कपड़े या बर्तन कब तक कुछ समय तक रिपोर्ट उसकी सामान्य ना हो जाए। रिपोर्ट हर महीने टेस्ट होता है, अगर आपको वो नेगेटिव टेस्ट, वैसे तो दवाइयाँ जिस दिन आपकी शुरू हो गई, मान लो आज मेरे को डिडक्ट हुआ, आज दवाइयाँ शुरू हुई मेरी, तो आज से ठीक 2 हफ्ते के बाद मेरा जो है वो कीटाणु फैलना बंद हो जाएगा। होती कैसे है टीबी, मतलब कीटाणु कैसे रिएक्ट करता है बताएगा तो नहीं? चलिए, कीटाणु आप सबके अंदर होता है। तो अब परसों चौथ यहाँ पे एक वो बात चली थी, रोग प्रतिरोधक शक्ति है ना, वो मैं अभी बताता हूँ। तो देखिए, हम जब खांसते हैं, घर में आप झाड़ू मारते हैं ना, वो शीशे में से रोशनी आती है, उसमें कण देखे छोटे छोटे, देख के ना दिखते हैं। तो जब हम खांसते हैं, जब टीबी किसी को हो जाए और वो व्यक्ति खांसता है या छींकता है या गाता है या जोर से बोलता है, कौन? पल्मोनरी वाला, एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाला नहीं, जिसके खांसी फेफड़े वाली। तो जब वो खांसता है, खांसने से क्या होता है कि कुछ पार्टिकल बाहर आते हैं, थूक के कण, जैसे कण कितने जितने वो हवा में दिखते हैं ना, वैसे कण। तो जिन कणों का वजन तो होगा भारी, वो तो बैठ जाएंगे जमीन में, जिनका वजन होगा हल्का, वो हवा में उड़ जाएंगे, और जो मीडियम रेंज के होंगे वो हवा में रहेंगे। तो उस हवा के संपर्क में जो व्यक्ति आएगा, जैसे कोई आया तो वो सांस के माध्यम से उसकी बॉडी में चला जाएगा। अब एक चीज बताओ, अगर मेरी बॉडी के अंदर वो चला गया तो क्या मुझे टीबी हो जाएगा? अच्छा, मतलब टीबी कह रहे हो आप कि टीबी के लक्षण शुरू हो गए? अगर सर आपकी बॉडी उस चीज को कोई रोक सकती है तो आपको होगा नहीं, अगर आपकी इम्यूनिटी होगी इस हिसाब से मतलब आपकी हाँ, अंदर अगर वो कीटाणु आपकी बॉडी में जाता है, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति स्ट्रांग है, तो वो कीटाणु एक्टिव ही नहीं होगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, और फिर आपको टीबी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम लो हुआ तो वो टीबी जाके एकदम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव होकर आपको सिम्टम दिखाने शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये टीबी का कीटाणु है कि अब आप बोलते हैं ना कि कपड़े में नहीं, कपड़े उसको साफ सफाई ज़रूरी है पेशेंट को, पर ये नहीं है कि उसके कपड़े से या उसके साथ बैठने से या उसके साथ उठने से, हाथ मिलाने से या उसके बर्तन में पीने से नहीं, लेकिन वो हम रखते हैं प्रिकॉशन की, कोई बात नहीं। जितने दिन स्टार्टिंग में उसको मास्क लगाना जरूरी है पेशेंट को, है ना। उसके कमरे, जो उसका कमरा है वो वेंटिलेशन वाला होना चाहिए, हवादार, ताकि हवा इधर उधर जा सके, ठीक है, हवा इधर उधर जा सके, वो चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, किन किन लोगों को टीबी हो सकती है? किन की इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी? एक एक करके, हाँ बताओ। और जिसको टीबी हो चुका है, अच्छा, और धूम्रपान करने वाले जैसे, और दिमाग से टेंशन की वजह से टेंशन बोलते हो, बोलते हैं टेंशन की वजह से कौन होता है? अगले मैं बताऊंगा, है वो कहीं तक सही है, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे होती है। और बताओ, टेंशन के कारण तेज बीमारी और बताओ,
किन लोगों को हो सकता है? अगर हफ्ते में शादी हफ्ते से ज्यादा चलिए देखिए, जो लोग अत्यधिक बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं वो सिम्टोमेटिक लोग हैं, उनको टीबी हो सकता है। जो अत्यधिक शराब पीते हैं उनको टीबी हो सकता है। जो लोग अपने वजन से, हाइट के हिसाब से वजन होता है ना, जो दुबले पतले हैं अपने हाइट के हिसाब से जिनका वजन बहुत कम है वो हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशियस लोग जो अच्छा खाना नहीं खाते, आहार नहीं लेते हैं, उनको टीबी हो सकता है। जो माताएं बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। बीपी शुगर के व्यक्तियों को टीबी होने के चांसेस रहते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो हैं, वरिष्ठ नागरिक बुजुर्ग लोग, उनको टीबी होने के चांसेस रहते हैं। और आपका जिनका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ जैसे डायलिसिस या लंबी बीमारी से चल रहे हैं ना, कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको भी टीबी हो सकता है। ठीक है, उनको भी। अब आती है बात हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वाले लोगों को भी टीबी हो सकता है। हाइपरटेंशन क्या होती है? सोचते रहना, अत्यधिक सोचना, है ना, कि 2 + 2 = 4 होता है, सबको पता है, लेकिन वो सोचेगा कि 2 + 2 5 क्यों नहीं होता, 3 क्यों नहीं होता, या मेरी सास ने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, कुछ सोच रही है। हाँ, मेरी बहू ने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, मेरी ननद ऐसे कर रही है, वो सालों तक वो दिमाग में घूम रहा है। बच्चों में पढ़ाई की, माता पिता ने बोला हुआ है कि मार्च में अच्छे नंबर आने चाहिए, नहीं तो तू गया है। पिताजी ने लोन ले रखा, पिताजी बच्चे की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, तो लोन ले रखा, पैसे हैं नहीं, कहाँ से दूंगा, साधन है नहीं, तो क्या है, टेंशन होगी कि क्या कहाँ से दूंगा। तो किसी भी किस्म की टेंशन, कर्मचारी के ऊपर टेंशन के दिन रात मेरे से ही काम करवाते हैं, बोझ मेरे ऊपर ही पड़ा हुआ है, दफ्तर से वो काम नहीं करता, दफ्तर का काम भी घर ला रहे, दिन रात कर रहे, है ना। वो क्या है, हाइपर टेंशन। एक होती है ना टेंशन। टेंशन क्या होती है कि आपका एग्जाम होना है 13 तारीख को, तो आपको टेंशन हो रही होगी, है ना, ये है टेंशन। और ये 13 तारीख को पेपर देते ही खत्म हो जाएगी। और हाइपर टेंशन क्या है कि वो 13 के बाद भी चल रही, पेपर भी होगा, सब कुछ हो गया, है ना। और हमारे यहाँ हिमाचल में तो मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ ना ये जादू टोने वाली टेंशन ज्यादा है ना। जादू टोने वाली टेंशन है कि दिखाते हैं ना जी, मतलब यहाँ पंडित है कोई, तो बुरा मत मानना नहीं, मेरा कहने का मकसद है, मैं टारगेट ही नहीं कर रहा इनको, पर जो मैंने देखा है मैं वो बता रहा हूँ। ये तो चाहे वो भी करते होंगे ना, ठंड वाला काम भी करते होंगे, कई करते होंगे ना ठंड वाला काम भी, और कई मैं ये भी नहीं कहता कि ठंड करते हैं, लेकिन उनको आता नहीं है, उनको आता भी है। लेकिन कई ऐसे पंडित हैं जिनको कुछ नहीं आता, लेकिन वो ठंड करते हैं और हर कुछ बंदों के दिमाग के साथ खेलते हैं, इसलिए अपने घर चलाने के लिए आय का साधन। ठीक है, तो वो क्या है कि कर देंगे कि हाँ जी किसी ने कुछ कर दिया है, किसने किया वो नहीं पता, क्या किया वो नहीं पता, इलाज करने के बाद वो ठीक हो जाएगा वो नहीं पता। तो क्या हो गया, आपके दिमाग में तो ये बस गई ना बात, किया पता नहीं किसने कुछ करा। डॉक्टर के पास ले जाते हैं और घर का नहीं करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ ना कि एक डॉक्टर तो वो हो गया जो हॉस्पिटल में बैठा है, एक डॉक्टर वो हो गया जो आपके गांव में झोला छाप बैठा है। किसके पास जाओगे, हॉस्पिटल वाले के पास जाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते हैं। देवभूमि है हिमाचल, तो देवता है तो शक्ति है। मैं मंडी में देख के आया हूँ, मंडी में मैं जहाँ भी सारे हिमाचल में घूमता हूँ मैं देखता हूँ। अभी आपने देखा होगा कमलनाथ जी के जो वो थे उनको हटा दिया गया, 100 साल से थे, वो बारिश नहीं करवा पाए। तो मैं उस समय वहीं था जब वो हो रहा था। मैंने उनसे पूछा तुम कैसे लोगों में कब देवता की परीक्षा लेते, तुम कह रहे सर हमारे यहाँ तो लेते। तो ऐसे कैसे तुम देवता की परीक्षा लेते? सर जो हमारा देवा है ना, जो देवता खेलता है, तो हम उसके माध्यम से देवता से बात करते हैं, है ना, उसके माध्यम से बात करते हैं। तो हम बीच बीच में ये परीक्षा लेते हैं कि क्या हमारी बात उसके माध्यम से देवता तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही, कि वो अपनी मर्जी से ही बोल रहा है।
ठीक है। तो उसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये काम इतने दिन में करवा दो। अगर उसने देवता को बोल के करवा दिया तो इट मीन्स देवता उसकी सुन रहा है ना, देवता उसकी सुन रहा है, तो हम उसको पूजेंगे, हम उसको मान लेंगे। अगर नहीं सुन रहा है तो भाई तू निकल, इसका मतलब देखो तू भ्रष्ट हो चुका है ना। तो ये चीजें वहाँ हैं, तो इसका मतलब यहाँ है देवता। अब मैं मान लो जो भी हूँ, मैं कल को टिक्का लगा के डुबकी लगा के और वो करके यहाँ खेलना शुरू कर दूँ पैसे के चक्कर में, मैं बन जाऊँ पंडित, तो क्या आप मान लोगे? मानना पड़ेगा। अगर तो गुण मिलेगा तो फिर कैसे बनता था सवाल उनके? लेकिन मैंने तो मान लो आप में से आपने तो मान लिया। अब हर आदमी एक जैसा नहीं है ना, आप में से कुछ लेडीज बहुत ज्यादा बोलती हैं, कुछ कम बोलती हैं, कुछ बिल्कुल नहीं बोलती, कुछ सिर्फ सुन ही रही हैं, 7-8 दिन से सिर्फ सुन ही रही है, बोल नहीं रही है ना। तो आप ये सोचो कि जो सिर्फ सुन ही रही है ना, वो अंदर ही अंदर बातें कर रही है। बोलते नहीं अब मैंने तो उसको अपने मन में बातें कर दिया, मैंने तो उसको बोल दिया कि भाई तेरे को पढ़ दिया किसी ने कुछ ना, छोड़ दिया तेरे को किसी ने, तो वो तो दिमाग में बस गया ना उसके, वो तो दिन रात यही सोचेगी कि किसने क्या किया, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, है ना। तो वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जो है वो भी, उससे भी हमें दूर रहना चाहिए, और ये थोड़ा ज़्यादा है आज की डेट में, ठीक है। तो ये है वो जो आप बात कर रहे थे, टेंशन। अब ये चीज़ है कि देखो मैंने आपको इतने सारे लोग बताए, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी जो परसों चौथ है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको पूरी जिंदगी होगी शराब पीते हुए, आज वो 70 साल का हो गया, आज भी वो रोज अधिया पीता है। एक व्यक्ति है जिसने 1 ही साल हुआ अभी शराब पीते हुए और उसको टीबी होगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसको 70 साल हो गए, बचपन से पी रहा, उसको टीबी नहीं होगी। क्या कारण होगा? उनका खान पान भी बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे पापा हाँ मैं वही और पूछ रहा मतलब हूँ। ऐसे थे कि मतलब बहुत खाने पीने वाले खाते थे। और हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि एक व्यक्ति जिसने अभी 1 ही साल से शराब पी है उसको टीबी हो गया, एक व्यक्ति जो सदियों से पी रहा उसको टीबी हो गया। वो क्या था? रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यून सिस्टम। जो वो रोज पीता है वो ढंग से खाना खाता है, अपने बॉडी को उचित आहार देता है, ऐसे करते थे दवाई का काम कराते हो वैसे। ठीक है। लेकिन एक वो जिसने 1 साल में शुरू किया, वो क्या करता है? सुबह उठता है, पैग लगाता है, सो जाता है, नमक चाट लेता है, प्याज फिर खा सो लेता जाता है, है, खाना नहीं नमकीन खा लेता है, खाता। फिर थोड़ी देर में भूख सी लगी, फिर पैग बांध लिया, है ना। तो वो क्या कर रहा हो? खाना तो खा ही नहीं रहा, दारू पी रहा है दारू पी रहा है। दिन रात। तो क्या होगा? उसका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, है ना। वैसे ही माताएं बहनें जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनका कैसे होएगा कि वो दूध तो पिला रही हैं अपने बच्चों को, अपनी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स निकाल के दे रही हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं खा रही। तो क्या हो रहा है? लो हो रहा है। कई बच्चे हैं सुबह नाश्ता नहीं करके जाते, ठीक है, सुनो सुनो, कई बच्चे हैं सुबह नाश्ता करके नहीं जाते, दिन में वहाँ मिड डे मील में अच्छा मिला नहीं खाया, पैसे घर से दे रखे, चिप्स खा लिए, जूस पी लिया, घर आए उस टाइम भूख नहीं है या चिप्स कुरकुरे खा लिए, शाम को भी लगी भूख लगी नहीं तो दिन भर के थके हुए सो गए। तो वो क्या है? आस्ते आस्ते रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है और वो ट्यूबरक्लोसिस एकदम हो जाती है। तो एक तो मैंने आपको स्टेजेस बता दी, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन लोग सिम्टोमेटिक है जिनको टीबी हो सकती है, तीसरा भेदभाव कि हमें भेदभाव नहीं करना है। अब मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी तो आप समझ सकते हैं हमें भेदभाव नहीं करना, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है ना। तो सिर्फ समझना है कि टीबी फैलता कैसे है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। सिर्फ ये है कि जब व्यक्ति को टीबी है, मान लो फेफड़े वाला है कोई, उसको टीबी हुआ है, तो उसको मास्क लगा के रखना है, और मास्क नहीं लगाना तो रुमाल हाथ में चाहिए कि जब भी छींक आए, खांसी आए तो उसको, ठीक है, बलगम आए, खांसी आती है ना, खांसी के साथ बलगम आता है, तो हमारे यहाँ तसला ले देते हैं ना, तसले में राख डाल देते हैं, वो दे देते हैं, वो चीज़ कभी नहीं करनी। डब्बा लो, उसमें फिनाइल या डेटॉल डाल दो, उसी में थूकेगा, बंद करेगा और टॉयलेट में डाल दो, अगले दिन सुबह शाम को ये जब भी है वो टॉयलेट में डाल दो, ठीक है। तो हमें भेदभाव नहीं करना है। दूसरा खान पान, अगर किसी को टीबी हो जाए, अब आती है बार बार, सुनो 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 ध्यान से, अब आती है बार बार, जो मैडम कह रहे थे कि बार बार होती है टीबी, उसका कारण क्या है? उसका कारण भी इम्यून सिस्टम का लो होना ही है।
खान पान कि अभी मुझे टीबी हुआ, मैं खाना पीना अच्छा नहीं करता था, जितने दौरान मेरे को टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था मैंने खाना पीना अच्छा किया, और फिर जब मैं ठीक हो गया, मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, मैं फिर दोबारा उसी शेड्यूल में वापस आ गया कि मैं दिन भर खाना ही नहीं खाता, या मैं दिन भर जिस कारण से मुझे टीबी हुई थी वही रीज़न मैं वापस में आया। तो फिर क्या होगा, दोबारा आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा और दोबारा आपको टीबी आपको कई बार, जब तक आपका इम्यून सिस्टम लो होगा उतनी बार आपको टीबी। ठीक है, मेन कारण वो है कि जब आप ठीक हो जाए तो उसके बाद ये नहीं कि अब वो डाइट छोड़ देंगे जो हमने इलाज के दौरान की, वो डाइट आपको बुढ़ापे तक रखनी है। ठीक है, हर चीज़ हमारे खाने में होनी चाहिए। बच्चे कहते हैं ना नखरे में बैंगन नहीं खाता, मैं करेला नहीं खाता, मैं नहीं खाता, तो वो उनको बताना है कि नहीं ये चीज़ उनको थोड़ा एक्टिव करके दे दिया है ना। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति जितनी बार आपकी कम होगी आपको उतनी बार ही टीबी होगा। अब टीबी के दौरान हमें, आपको पता है हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है, जितना हमारा वजन है उतने ग्राम प्रोटीन हमारे को रोज चाहिए। ठीक है, तो अगर पेशेंट को जल्दी ठीक होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अंडा, दूध, घी, मांस, मछली वो नहीं खाता है तो पनीर, दालें, है ना, जिसमें प्रोटीन हो, चना, दालें होगी, हरी सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, है ना, हर चीज़ उसको एक टाइम टेबल में चाहिए। दूसरा, कई लोग दवाई छोड़ देते हैं कि 6 महीने का कोर्स है तो 3 महीने में ठीक हो गए, तो सोचते हैं कि जी आप छोड़ दो दवाई, मैं ठीक हो गया। वो ज़्यादा घातक है। उससे क्या होगा कि अगली बार जब आपको टीबी होगी ना तो उसकी स्टेज बढ़ के आएगी, है ना, वो स्टेज बढ़ के आएगी। कई लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ के साथ साथ नशे करते हैं, दवाइयाँ भी, वो और ज़्यादा खतरनाक है, रिएक्शन या कोई भी खतरा रह सकता है। दूसरा क्या होता है कि टीबी की दवाइयों में टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 10 बजे आज गोली खा रहे हो ना, गोलियाँ खा रहे हो, तो कल भी 10 बजे ही गोलियाँ खानी, 24 घंटे। ऐसा नहीं है कि तब वो असर पूरा करेगी ना। अगर आपने आज 10 बजे खाई, कल आप 12 बजे खा रहे, परसों आप 3 बजे खा रहे, फिर वापस आज आपने शाम को खा ली, कल सुबह फिर 10 बजे भी खा ली, तो वो क्या होगा, गलत हो जाता है। तो टाइमिंग जो है पूरी, और कोर्स पूरा करना जरूरी है लास्ट तक। 6 महीने का है तो 6 महीने का हर महीने रिपोर्ट अपनी कराओ, वजन अपना कराओ हर महीने, वजन बढ़ रहा है कि नहीं, वजन सिम्टम्स क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो टीबी का लक्षण है। अगर आपकी आस्ते आस्ते भूख बंद हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो टीबी का लक्षण है। अगर आपको रात को शाम को ना 7 बजे के बाद बहुत तेज बुखार हो जाता है, हाँ बुखार हो जाता है बहुत तेज, 102, 104, तो आपको टीबी का लक्षण है। अगर आपको पसीना इतना ज़्यादा आता है कि आपके कपड़े, वो भी कब रात को सोते समय बहुत ज़्यादा कपड़े गीले हो जाए कि जैसे पानी नहीं छोड़ रखा, तो वो टीबी का लक्षण है ना। आपको खांसी के साथ खून आ रहा है, वो टीबी का लक्षण है। कई बार क्या होता है कि वीकनेस, कमजोरी, एकदम मतलब कमजोरी, थकान, आपको चलने में थकान महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, तो सांस फूल रही है तो क्या है, आपके टीबी के लक्षण है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि हाँ आपको टीबी हो सकता है। तो उस टाइम आपने क्या करना है, और टीबी का ऐसा है कि जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना बढ़िया है। हमने एक जगह देखा था, वो ना परिवार, वही परिवार जिसकी कल बात हो गई थी, डॉक्टरों को लेकर, उसकी बहू लेकर आया वो एक नई, और बड़ी पढ़ी लिखी बहू थी। अब वो वहाँ फंस गई जाके गोलियों के बीच में, तो वो उसके अच्छी फैमिली से थी वो, तो उसको ना सदमा सा लगा CRS, उसको ना टीबी होगी। अब जब उसको टीबी हुई तो उसकी सासू माँ पंडित मानती थी बहुत ज़्यादा, फिक्स था उनका पंडित, वो पंडित से झाड़ा करवा दी उसका, बच्चा उसका छोटा सा, बिल्कुल छोटा बच्चा, उसका झाड़ा करवाया, और वो बेचारी उल्टियाँ मार रही। जब उसकी बिल्कुल मरने की हालत होगी ना, तब उसके फादर आए, उसके फादर आके उसको लेकर गए और उसका इलाज PGI से चला। PGI से उसको टीबी डिक्लेयर हुई, और टीबी भी उसकी दूसरी तीसरी स्टेज की थी, फिर जाके वो ठीक हुई, फिर दोबारा नहीं गई उसकी। तो टीबी का इलाज जितना आप देर में पकड़ोगे ना, वो उतना ही खतरनाक हो जाएगा। और उस दौरान क्या होगा, कई लोग क्या करते हैं कि मानते नहीं है कि मुझे टीबी हो ही नहीं सकता जी, और उतने में क्या होता है कि वो ना कई लोगों को टीबी दे चुके हैं, ठीक है, वो कई लोगों को फैल चुकी है। तो अगर ये लगता है आपको तो जल्द से जल्द आपने टीबी का ट्रीटमेंट कराना है। अब गवर्नमेंट की स्कीम चली है निक्षय मित्र योजना,
निक्षय मित्र क्या है कि अगर किसी को टीबी हो जाए, आज किसकी कोई लगानी उसको, थी, कौन बोल रहा था? खाने पीने में दिक्कत है, आ जाओ एक एक करके। तो उसको फूड बास्केट दी जाती है, वो निक्षय मित्र में रजिस्टर्ड करेगा अपने आप को। और तो लगनी निक्षय मित्र में 1 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। तो निक्षय मित्र में रजिस्टर करेगा और उसको फूड बास्केट दी जाएगी, उसमें दाल, चने, जो आटा, चावल जो भी होगा उसकी रिक्वायरमेंट का होगा। और 1000 रुपये सरकार देती है उसको अपने पोषण के लिए, उसके अकाउंट में जाते हैं। और अगर MDR है किसी को सेकंड स्टेज की तो 1500 उसके अकाउंट में जाते हैं तब तक जब तक उसका ट्रीटमेंट पूरा ना हो जाए। ठीक है, तो हम हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, और हम अलग अलग जगह पे करते हैं और हर महीने की 24 तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाता है हर जगह, जहाँ जिसने मनाना हो, जैसे मनाना हो। ठीक है, तो हम हर साल एक नारा लगाते हैं। इस साल का हमारा नारा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। वो नारा हम यहाँ खड़े होकर लगाएंगे और हम कहेंगे टीबी हारेगा देश जीतेगा। ऐसे करेंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा 3 बार। ठीक है, 3 बार। आगे ठीक है, सब इधर आ गए, इधर आ गए। सब आ रहे, पीछे आ जाओ। ठीक है, तो मैं 1 2 3 कहूँगा, 3 पर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी